नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज में जो हम सरगी खाते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ घरों में सरगी नहीं खाया जाता है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, और कौन कौन सी चीजें अगर आप पिएंगे खाएंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सरगी संबंधित सभी सामग्री देख लेते हैं। और एक चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि आपसे ये गलती ना हो, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं हरितालिका तीज कब है। 26 अगस्त को, दिन है मंगलवार। बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और सरगी कुछ घरों में नहीं खाया जाता है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। सरगी खाते कब है, जैसे कि आप व्रत जैसे प्रारंभ मंगलवार को उदय तिथि से होगा ना, कुछ लोग रात 12 बजे के बाद ही खाना पीना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग भोर में उठकर, कौवे का आवाज जब तक नहीं आती, मतलब कानों में नहीं पड़नी चाहिए, 4 बजे के बाद आपको नहीं खानी पीनी है। 4:30 लास्ट बोल देती हूँ, मान लीजिए किसी की नींद लग जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 4:30 से पहले या 4 ही बजे कोशिश कीजिएगा सरगी खा लीजिएगा। सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय का हमें ध्यान नहीं रखनी है, 4 बजे भोर में हमें पी लेनी है। मंगलवार तो हो जाएगा 12 बजे रात से, आप लोग को समझा दे रही हूँ, भोर में सूर्योदय से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाएगा 26 तारीख को। तो हमें क्या क्या करनी है तो देखिए, सबसे पहले आप लोग उठकर स्नान ध्यान कर लीजिएगा। सुबह में जिनको अपने घर का कार्य करना है वो लोग अपने घर का भी कार्य आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें प्यास लग जाएगी। तो आप लोग सुबह उठकर अपना जो भी घर का झाड़ू पोछा बर्तन है करके, स्नान करके, और सिंपल विधि से मन होता है तो पूजा कर लीजिए, मन होता है तो आप लोग केवल मतलब सरगी खाकर जाकर सो जाइएगा। सो के उठिएगा तो साधारण पूजा कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो शाम को डायरेक्ट पूजा कीजिएगा, ये भी बता दी। और कुछ बहनें बोलती है दीदी बिन नहाए क्या सरगी खा सकते हैं? तो जी, अगर मान लीजिए सुबह में आपको स्नान करने का मन नहीं करता है तो आप लोग उठकर कुछ पानी वगैरह, जूस वगैरह लेकर फिर सो सकती हैं। लेकिन अगर स्नान कर ले, बाल मतलब ये सिर के ऊपर से स्नान कर ले तो थोड़ा सिर ठंडा हो जाता है, प्यास हमें कम लगती है। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें भोर में 4 बजे भोर में व्रत से पहले सरगी करनी होता है। सबसे पहले देखिए, दही से ही शुरू करती हूँ, शुभ होता है दही। और हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है, एडवांस में ही दे रही हूँ। तो दही हो गया, या आप लोग जो बहनें फीड कराती हैं छोटे बच्चों को वो दूध भी पी सकती हैं। सुबह में उठकर आप लोग दूध भी पी सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, पानी हिसाब से पीजिएगा कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग ना हो। और अगली चीज़ क्या है, चाय नहीं बनाई हूँ, खाली कप दिखा रही हूँ। चाय आप लोग पी सकते हैं, सिर दर्द नहीं करेगा। तो चलिए आपको ऐसे मैं करके दिखा दे रही हूँ। ये दही और दूध देखिए, मैं ऐसे रख के आपको आइडिया दे रही हूँ। और ये हो गया चीनी। शरबत वगैरह आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा हल्का मीठा में शरबत बनाकर आप लोग पी सकते हैं। मिठाई खाकर व्रत रहनी चाहिए, अगर मिठाई मिलता है तो ज़रूर आप लोग खा लीजिए। अगली चीज़ क्या है, फल। तो देखिए, फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो जाता है, जूस वाला, या एप्पल हो गया, या खीरा इस व्रत में हमें खानी चाहिए। खीरा से क्या होता है ना, हमें प्यास नहीं लगती है। तो ये हो गया फल। अगली चीज़ क्या है, देखिए ग्लूकोन-डी है दोस्तों। डिब्बा नहीं था कि आपको दिखाऊं, समझ में आएगा। ये ना इसमें ढाल के मैं रखती हूँ, लेने में आसान होता है। तो अगर ग्लूकोन-डी आप लोग पी लेंगे ना तो प्यास बहुत कम लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोन-डी। और अगली चीज़ क्या है, नारियल पानी। जो भी लोग मान लीजिए सक्षम है, आसपास मिल जाता है आसानी से, तो आप लोग नारियल पानी भी पी सकते हैं। और एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं ना, बहनें हैं जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो बोल रही हैं दीदी, या प्रेग्नेंट हैं, नहीं रहा जाता है बिना, क्योंकि ये जो व्रत है ना, निर्जला व्रत 24 घंटे का है, ना पानी पीते हैं और ना इसमें हम फल फ्रूट खाते हैं। ये निर्जला है, निराहार व्रत है। तो आप लोग जिनसे नहीं रहा जाएगा वो नारियल पानी
या शरबत हो गया, ये सब चीजें शाम को पूजा करके पी सकती हैं। जो प्रेग्नेंट है, कुछ क्रिटिकल है, वो क्या करेंगी कि फलाहारी, आप लोग क्या कीजिएगा कि फलाहारी व्रत रख सकते हैं। जिनसे नहीं रहा जाएगा उनके लिए बता रही हूँ, सबके लिए नहीं। और जिनको व्रत में अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं रह पाते हैं, निर्जला रखे हैं, तो आप लोग पशु बनकर भी पानी पी सकते हैं। तो ये इस वीडियो में ये भी समझाती हूँ। देखिए मैं स्टिक भी यहाँ रख दे रही हूँ। तो ये हो गया हमारा नारियल पानी। और अगली चीज क्या है, देखिए दोस्तों, ये है नींबू। नींबू का आप लोग शरबत चीनी के साथ पियेंगे ना, आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और ये फ्रूट्स वगैरह है तो इसी में रख दे रही हूँ। और अगली चीज क्या है, मेडिसिन। ये पैरासिटामोल है, आप लोग देखिएगा बहुत सारे लोग लेते हैं। ठीक है, पूरे दिन आपको एनर्जी जैसा होगा, सिर दर्द नहीं होगा, फील नहीं होगा कि आपका तबीयत खराब है, तो ये ले सकते हैं। कम पावर का भी ले सकते हैं, ये 650 mg का है, इससे भी कम पावर का आप लोग ले सकते हैं, तो सिर दर्द नहीं होगा। या जिनको नहीं होता वो नहीं लेंगे, लेकिन मेरा काम है समझाना। चाय वगैरह भी पी लेने से सिर दर्द नहीं होता है। और ये देखिए दातून बोलिए, ये कितना खूबसूरत है, देखिए कैसा है। बस समझा रही हूँ, मेरे पास अभी था नहीं। तो जूठा ब्रश वगैरह आप लोग व्रत में मत कीजिएगा। सुबह में आप लोग ब्रश कर लीजिएगा, रात में ब्रश कर लीजिएगा, और व्रत में आप लोग दातून कीजिएगा। और अगर सर्गी के टाइम भी अगर दातून करे तो बेहतर है। ठीक है, तो दातून हमें करनी है, जूठा ब्रश नहीं। पारण के दिन भी दातून ही करनी है, व्रत में शाम को दातून ही करनी है। और अगर जिनको नहीं मिलता है दातून, वो क्या करेंगे, न्यू ब्रश से पेस्ट मत लगाइएगा। अगर हर्बल पेस्ट नहीं है तो उल्टा सीधा पेस्ट मत लगाइएगा। आप लोग केवल ब्रश ही मुख में चलाकर अपना नियम कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रश से ही टोंग क्लीन करने का देखिएगा, सब कुछ समझा दिए। या पत्ता वगैरह कुछ सी कम मिल जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा, नियम केवल कर लीजिएगा, उतने अच्छे से साफ तो होता नहीं है। और अगर दातून मिल जाए तो अति उत्तम। तो ये समझा दी, पारण में, व्रत में, और अगर क्या नाम है सर्गी में आप अपना ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दातून रख के भी, इसको दातून ही समझिएगा, दीदी जुगाड़ लगा देती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें हमें सर्गी में लेनी है, सब कुछ मैं आपको। अगर अनार का जूस वगैरह भी आप लोग पी लेते हैं ना, तो बिल्कुल आपको प्यास नहीं लगेगी। और जो बहनें मेरी प्रेग्नेंट है, ऐसे तो इस व्रत में नियम है कि जल नहीं पीनी चाहिए, ना फलाहार करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए जिनसे नहीं होता है वो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, या उनके पति भी व्रत रख सकते हैं। तो ये सरगई के संपूर्ण चीजें मैं आपको दिखा दी, समझा दी। और एक चीज और लास्ट में याद दिला रही हूँ, अनाज मत खाइएगा आप लोग। सर्गी में अनाज नहीं खाते, मिठाई आप लोग खा सकते हैं, किंतु अन्न नहीं खाया जाता है। ठीक है, दही वगैरह आप लोग ठंडी चीजें खाइएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।